next stage y equals to cosec इनवर्स x। नेक्स्ट स्टेज y इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो देखो, अगर मुझे cosec इनवर्स x का ग्राफ चाहिए तो सबसे पहले मैं cosec x को उसके प्रिंसिपल वैल्यूज में डिफाइन करूंगा, ताकि cosec x कैसे बिहेव करने लगे एज ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। कैसे बिहेव करने लगे एज ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। और रेंज तो इसका वही है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो मुझे बताओ cosec इनवर्स की वैल्यू, cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल ठीक है, ये हो जाएगा। इसके लिए अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो, तो डायग्राम जो है ब्लू कलर वाला पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में भी बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का डोमेन cosec इनवर्स x का और sec इनवर्स x का डोमेन सेम है क्या, है ना। -1 और 1 में तो ग्राफ नहीं चलेगा ना। x के सभी रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन -1 और 1 के बीच में ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे अपन इसको। ये हो जाएगा अपना रेंज। देखो एक मिनट, ये देखो रेंज क्या है cosec इनवर्स x का, -π/2 से +π/2। ये सपोज कर लो π/2 बना दिया अपन ने, और ये सपोज कर लो आपने क्या बना दिया, +π/2। गॉट इट? क्लियर है? नेमिंग कर दो, y y डैश x x डैश ओरिजिन, है ना। ये हो गया, और ये लाइन है अपना, ये डॉटेड π/2 है। y equals to π/2 and y equals to minus of π/2। Is it clear to all of you? अब देखो तुम्हें ग्राफ किसका चाहिए, cosec इनवर्स x का। किसका ग्राफ चाहिए, cosec इनवर्स x का, है ना। और रेंज क्या दिया उसने, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब अच्छा, ग्राफ -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी ध्यान देना है आपको। तो देखो, तो -1 और 1 का भी एक लाइन बना दिया मैंने। ये देखो ऐसा, ये कौन सी लाइन हो गई अपनी, y इक्वल टू 1 और -1 वाली। इसको भी डॉटेड बना दो, ये -1 हो गई, और ये कौन सी वाली ग्राफ है अपना, y इक्वल टू 1 वाली। क्लियर है? दिस इज y x, सॉरी दिस इज x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू -1। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस इंटरवल में तो आपका ग्राफ होगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या लिखा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? Yes. अब मुझे बताओ, Yes, sir. साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होती है क्या? तो कॉसेक ऑफ 90 भी तो 1 होगा। गॉट इट? हाँ. और साइन 0 देखो 0 होता है, कॉसेक 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऊपर जा नहीं सकता है, लेफ्ट में नहीं जा सकता 1 के। मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन बच रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. साइन ऑफ -90 -1 होता है। क्लियर है? साइन ऑफ -90 क्या होता है, -1। तो मुझे बताओ कॉसेक इनवर्स ऑफ -90 भी क्या होगा, कॉसेक -90 भी क्या होगा, -1। अब देखो फिर से वही कहानी रिपीट होगी, जब जीरो की तरफ से जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप देख लो, यही किसका फंक्शन हो गया,
cosec इनवर्स x का। तो इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? किसका फंक्शन है ये? y इक्वल टू cosec इनवर्स x का। ये ग्राफ हो गया। मतलब अपन ने अभी जितने भी फंक्शंस अपन ने देखे, साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, y इक्वल टू cot इनवर्स एक्स, y इक्वल टू sec इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स। उसका मैंने आपको क्या दे दिया? डोमेन, रेंज और एक ग्राफ। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताना आप। नो सर। नहीं ना? अब ना मैं इसको एज ए समरी जो कुछ भी पढ़ा है एक टेबल के फॉर्म में आपको दे देता हूँ, है ना, इसके डोमेन एंड रेंज। तो देखो यहाँ पे टॉपिक है अपना डोमेन, रेंज। ये पढ़ा दिया है मैंने, बस एक टेबुलर फॉर्म में दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो याद रखना है इसको। डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलेगा? डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इज इट क्लियर टू both of you? नेक्स्ट यस सर। देखो टेबल विजिबल है तुम लोगों को? यस सर। ये देखो, हाँ सर। बना दिया, रोज बना दिया। 1 2 3 4 5 लाइक दैट। ये क्लियर है टेबल? अब नेमिंग कर दो सब पूरे टेबल का। इसमें एक मिनट, इधर अपन डोमेन एंड रेंज को बताएंगे इस वाले पार्ट में, और इधर अपना रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। देखो यहाँ पे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अपन ने ले लिया, y equal to sin inverse x. Second one is y equal to cos inverse x. Third one is y equal to tan inverse x. Fourth one is y equal to cot inverse x. Then y equal to sec inverse x. Then y equal to cosec inverse x. Is it clear to both of you? और इधर के कॉलम यस सर। अपन देखेंगे डोमेन। डोमेन का मीनिंग होता है बेटा एक्स की वैल्यू, है ना। और इस कॉलम में अपन देखेंगे रेंज। रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? डोमेन देखो, हाँ साइन सर। एक्स के डोमेन क्या था? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, राइट। और रेंज क्या था? -π/2 to π/2 क्लोज्ड, ठीक है। cos इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या होगा? -1 to 1 क्लोज्ड। रेंज क्या होगा? 0 to π क्लोज्ड। tan इनवर्स एक्स के लिए देखो डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या था? -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल। cot इनवर्स एक्स के लिए ऑल रियल नंबर 0 to π। sec इनवर्स एक्स के लिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये क्या हो जाएगा? 0 to
0 से 5 क्लोज्ड और माइनस ऑफ 5/2, एम आई राइट? और इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल -5/2 टू 5/2 एक्सेप्ट 0। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताना। अभी जस्ट हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया है। क्लियर बोथ ऑफ यू? यस सर। समझ में आ गया? मतलब अभी अपन ने क्या क्या देख लिया? डोमेन, कोड डोमेन और रेंज, ये सारी चीजें अपन ने देखी। आगे बढ़े, अब ना एक आध हाँ सर। करते हैं अपन, और फिर उस क्वेश्चंस के बाद आगे देखते हैं कैसे क्या कर पाएंगे अपन, है ना? तो बेसिक क्वेश्चन एक लेते हैं अपन, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी आपने पढ़ा है उस पे, और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन इज इसी टॉपिक पे बेस्ड है आपका। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। Find the value of the following. First one is cos inverse of -half. Second one is cot inverse of -1. Third one is sec inverse of -2. And fourth one is sin inverse of -half. इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो देखो मैंने जैसा कि पहले भी बोला था इन द फर्स्ट लेक्चर, actually inverse trigonometrical functions are angles, am I right? Actually inverse trigonometrical functions are angles। बराबर है क्या? नोट भी करवाया था तुमको। अब मुझे बताओ अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है तो मुझे cos इनवर्स -half की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसको क्या सपोज कर दिया? थीटा। गॉट इट? तो मुझे बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -half। क्लियर है? और cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos पाई माइनस π/3। क्लियर है? तो देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। एम आई राइट? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, है ना? तो सेकंड नेगेटिव है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे इसको। पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा? cos ऑफ 2π/3। दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 2π/3। और देखो 2π/3 इसके रेंज में 0 से पाई में लाई कर रहा है क्या? यस कर रहा है, मतलब अपन सही है। अगर वो रेंज में लाई नहीं करेगा तो फिर अपन क्या बोलेंगे? अपन फिर से कुछ अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि वो वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करनी चाहिए? 0 to पाई रेंज। रेंज में। यही इसका आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। फर्स्ट वन completed now. Now the second one is cot inverse of -1. See, cot inverse of -1 means what? ये भी एक एंगल होगा, इसको भी अपन ने क्या सपोज कर लिया? थीटा। तो मुझे बताओ इसको अपन क्या बोलेंगे? cot थीटा इक्वल टू -1, am I right? यस सर। और मुझे बताओ cot थीटा नेगेटिव है, रेंज इसका 0 to पाई है, तो इसको अपन कैसे बोलेंगे? cot थीटा को लिख सकते हो आप cot ऑफ पाई माइनस π/4। क्योंकि देखो cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। लेकिन cot जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। क्या बोलोगे? पाई माइनस π/4, दैट इज cot ऑफ 3π/4। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3π/4। और यही आंसर है। क्यों? क्योंकि वो उस रेंज में आ रहा है जिसकी अपन बात कर रहे हैं।
क्लियर? Yes, sir. Yes. Now third one is sec inverse of माइनस ऑफ रूट टू। क्या है ये? एंगल है, थीटा सपोज किया, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ रूट टू। और सेक थीटा भी तो रेंज 0 से पाई क्लोज्ड में ही है, एक्सेप्ट पाई/2। इसको भी आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई/4। क्यों? क्योंकि देखो सेक 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/रूट कॉस, सॉरी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। सेक 45 की वैल्यू भी क्या होगी? √2। नेगेटिव चाहिए, पाई माइनस पाई। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेक ऑफ 3π/2 and this implies theta equal to 3π/2. This is the answer. Is it clear to both of you? इसमें कोई डाउट? Yes, sir. बताओ, No, sir. चलेगा? And last one is साइन इनवर्स ऑफ माइनस। सर, आगे बेटा। सर मेरा लिंक आ गया सर। हाँ बेटा, 6:30 भी होने वाला है, मैं बस इसको हाँ वाइंड सर। अप कर रहा हूँ, है ना? साइन यस इनवर्स सर। ऑफ माइनस हाफ मींस क्या हो जाएगा? ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो कि एग्जैक्ट एक्चुअली क्या एंगल्स है। मैंने थीटा सपोज कर लिया। दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। तो अपन बोल सकते हैं इसको साइन ऑफ, देखो साइन थीटा हाफ है ना, और अपन क्या जानते हैं? साइन ऑफ माइनस थीटा एच माइनस साइन थीटा। इसको मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ माइनस पाई/6। therefore theta equals to minus of पाई/6। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, है ना? यहाँ No, तक sir. समझ में आया तुम लोगों को, है ना? यस सर। देखो मेन आज के क्लास का जो मेन पर्पस था, उसमें मैंने तुम लोगों को एक्चुअली जितने भी रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे उसके ग्राफ, डोमेन और रेंज बताया है, राइट? यही इस पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। गॉट इट? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। मतलब अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया है तो आप ये समझो कि आगे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसको प्रॉपर वे में यस रिवाइज सर। करना अच्छे से, है ना? Yes.